अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद किया करो, मेरा जिक्र किया करो, मुझे खूब याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। नाज़रीन, आज हम आपको एक बेहतरीन वजीफ़ा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो हज़रात, ये जो हम आपके सामने ये जो दुरूस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, वज़ाइफ़, अज़कार, दुआएं आपको बताते हैं, तो आप मेहरबानी फरमाकर इसको आगे शेयर किया करें, इन पर कमेंट और लाइक किया करें, ताकि एक तो इनकी अफादियत का हमें पता चल सके और दूसरा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मुमकिन है कि हमारी और आपकी ये काविश मिलकर हमारे और आपके लिए आखिरत में फ़ायदामंद साबित हो सके। तो नाज़रीन, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। जिब्रील के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उनको ऊपर से, सर की तरफ से ऊपर से एक बड़ी आवाज़ सुनाई दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ भी नज़र ना आई। तो आपने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये आवाज़ कैसी थी? तो उसने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजूर, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो पहले कभी नहीं खोला गया, आज फर्स्ट टाइम उसको खोला गया है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्रील से बातें करने लगे। कुछ ही देर के बाद दोबारा ऊपर से फिर एक भारी आवाज़ सुनाई दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह को ऊपर उठाया, देखा, आपको कोई चीज़ नज़र ना आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ए जिब्रील, ये आवाज़ किसकी थी? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये जन्नत का एक दरवाज़ा है जो पहली दफ़ा खोला गया है, और उसको खोलकर जन्नत का एक फ़रिश्ता है जो उससे बाहर निकला है। वो भी पहली दफ़ा ही बाहर निकला है, उसने इससे पहले कभी दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपस में बातें कर रहे थे कि वो फ़रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हजूर, मुझे अल्लाह ने आपके पास भेजा है, ये दो तोहफे दिए हैं अल्लाह ने, इसको कबूल फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा कि हजूर, ये एक तो सूरत फातिहा है जहाँ से कुरान पाक शुरू होता है, और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी आयात हैं जो आमन रसूल से शुरू होकर अलल कौमिल काफिरीन तक हैं, ये आयात हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये दोनों चीज़ें, यानी सूरह फातिहा मुकम्मल और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, उस फरिश्ते ने कहा कि हजूर, ये दोनों चीज़ें आपसे आने वाले पहले जो अंबिया थे वो सब इनकी ख्वाहिश किया करते थे, उनका दिल चाहता था कि उनको ये चीज़ें मिल जाएं, उन्होंने अल्लाह से मांगी भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों को आपके लिए संभाल के रखा हुआ था। सो आज अल्लाह ताला ने वो आपके लिए तोहफ़ा के तौर पर भेज दी हैं, तो आप इसको कबूल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें रख ली। तो इस तरह फरिश्ते ने बताया कि अल्लाह ताला का फरमान है कि ये दोनों चीज़ें, जब आदमी रात को सोने लगता है तो बिस्तर पर जाकर दोनों सूरतें पढ़े और पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आप, फरिश्ते ने कहा कि आप या आपकी उम्मत का कोई फ़र्द ये दोनों चीज़ें पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे तो यकीनन अल्लाह ताला
इन दोनों चीज़ों की वजह से बंदे की मांगी हुई हर दुआ को कबूल करेगा और उस बंदे को वही कुछ अता किया जाएगा जो वो अल्लाह से मांगेगा। तो नाज़रीन, ये थे आज के वज़ाइफ जो हमने आपको बताए हैं, तो आप ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाइए। और फिर आपसे गुजारिश है कि आप जब ये पोस्ट वगैरह देखते हैं तो इनको देखकर शेयर भी लाजमी किया करें और इस पर कमेंट और इसको लाइक भी ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम।